हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, यानी कि भारत से जुड़े हुए जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए उन सब से जो भी जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है नोट डाउन करते चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेश, यानी कि देखिए हमारे यहाँ श्री गणेश होता है, यानी कि मतलब किसी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो उसको श्री गणेश बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष युग हुआ उसका श्री गणेश कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1957 से। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ कब, 1947। और 1947 के जस्ट 10 साल बाद क्या किया गया, अंतरिक्ष युग का शुरुआत किया गया। कहाँ पे, तो भारत में। ठीक है, आगे दिया गया कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुए। तो अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम का बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो अंतरिक्ष युग का शुरुआत हुआ है। ठीक है, लेकिन कार्यक्रम उसके बाद शुरू हुआ। तो कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1962 में। 1962 में क्या हुआ कि अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया। अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष विभाग या फिर अंतरिक्ष आयोग का, तो इसका स्थापना कब किया गया भारत में, तो अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग दोनों में से कुछ कोई भी बोल सकते हैं। तो इसका जो स्थापना है वो 1972 में किया गया था, यानी कि जब अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया तो उसके 10 साल बाद इसको शुरू किया गया। किसको, तो अंतरिक्ष विभाग या आयोग का स्थापना किया गया। अब देखिए अंतरिक्ष से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लॉन्च व्हीकल का बात होता है। जब भी आप न्यूज़ में देखते होंगे तो इसरो कोई ना कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते रहता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग वो व्हीकल का यूज करता है। तो यहाँ पे एक PSLV, ठीक है, PSLV आप नाम सुने होंगे। तो इसका यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा गया है कि इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर हम बात करें पोलर PSLV का, तो P स्टैंड फॉर क्या होता है, पोलर, S स्टैंड फॉर सैटेलाइट, L स्टैंड फॉर लॉन्च और V स्टैंड फॉर व्हीकल। तो PSLV का फुल फॉर्म यहाँ पे पता चल गया क्या होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि PSLV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है, जिसका यूज करके जो हमारा इसरो है वो बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है अभी तक। आगे दिया गया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है। तो जनक, देखिए जनक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, पिता होता है। तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, उसके पिता की किसे कहा जाता है, किनको जाना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं उनको जाना जाता है क्या, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम से। ठीक है, यानी कि उसके पिता के नाम से। किनको जाना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अगला दिया गया भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक है। तो जो भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम है तो उसके जनक इसको किसी के नाम से जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जानते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला दिया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसका फुल फॉर्म देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसरो। अभी हम इसरो का बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, I स्टैंड फॉर इंडियन यानी कि भारतीय, S फॉर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, और R फॉर रिसर्च यानी कि अनुसंधान, और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन होता है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, कब किया गया था इसरो का स्थापना, तो इसरो से देखिए बहुत बार क्वेश्चन बनता है क्योंकि हाल ही में चंद्रयान 3 से जुड़े भी सवाल का 10 महत्वपूर्ण सवाल का वीडियो बनाए थे। तो चंद्रयान जो 3 है इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसरो द्वारा किया गया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो इसरो है इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1969 में। और इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में। अगला दिया गया अंतरिक्ष में प्रथम जानवर। तो जो अंतरिक्ष में जब लोगों को भेजा गया तो सबसे पहले एक जानवर को भी भेजा गया, तो उस जानवर का क्या नाम था। ठीक है, जो सबसे पहले कौन सा जानवर था और उसका नाम क्या था, तो उसका था लाइका। लाइका नाम था, क्या नाम था, लाइका नाम था। और उस कुतिया के नाम से, ठीक है, वो एक कुतिया थी, लाइका उसका नाम था, जो कि क्या थी, एक कुतिया थी। तो सबसे पहला जानवर किसको भेजा गया, कुतिया को, जिसका नाम था लाइका। अगला दिया गया अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। अब बात करते हैं कि जब देखिए पहले तो कुत्ता भेजा गया, यहाँ पे जानवर की बात कर लिए, उसका नाम भी बता दिए। अब प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं, जो इंसान कौन गया था, तो उसका नाम था मेजर यूरी गगरिन। ठीक है, मेजर
यूरी गगरिन उसका नाम था। क्या नाम था? मेजर यूरी गगरिन। कहाँ के थे? तो सोवियत संघ के थे, ठीक है, सोवियत संघ के थे। और कब भेजा गया था? तो 1961 में भेजा गया था। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। तो सबसे पहली कौन सी ऐसी महिला थी, प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी? तो उनका नाम था वेलेंतीना तेरेस्कुआ। वेलेंतीना तेरेस्कुआ जो कि सोवियत संघ की थी। वो जो प्रथम व्यक्ति है उनके 2 साल बाद इनको भेजा गया, प्रथम महिला को। कब? तो 1963 में भेजा गया। कब भेजा गया? 1963 में भेजा गया। अगला यहाँ पे दिया गया है कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति। तो अंतरिक्ष में जाके तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एलेक्सी लियोनोवा। एलेक्सी लियोनोवा वो भी सोवियत संघ के थे। कहाँ के? सोवियत संघ के। और वो कब तैरे? तो 1965 में, ठीक है, 1965 में दिया गया है अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला। तो प्रथम पुरुष के बारे में तो जान लीजिए, जिसका नाम था एलेक्सी लियोनोव, जो कि सोवियत संघ के थे, 1965 में गए तैरे। और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करें तो उनका नाम था स्वेतलाना सवित्यकाया, ठीक है, स्वेतलाना सवित्यकाया उनका नाम था, ठीक है। अगला है अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, यानी कि एशिया के प्रथम एशिया क्या है? महाद्वीप है, ठीक है, क्या है? महाद्वीप है। तो प्रथम एशियाई कौन थे जो अंतरिक्ष में गए? उनका नाम था फाम तुआनपे। क्या नाम है? फाम तुआनपे। फाम तुआनपे का नाम है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। तो अब भारतीय का बात हो रहा है कि सबसे पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गए तो उनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर इससे समझ गए होंगे, अगर आप डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्क्वाड्रन लीडर किसको बोलते हैं? तो ये एयरफोर्स का एक पोस्ट है, ठीक है, एयरफोर्स का क्या है? एक पोस्ट है स्क्वाड्रन लीडर। जो कौन थे? तो राकेश शर्मा इंडियन एयरफोर्स के जवान थे, जो स्क्वाड्रन लीडर थे, जो सबसे प्रथम भारतीय बने अंतरिक्ष में जाने वाले। जो कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। 3 अप्रैल 1984 को प्रथम भारतीय, जिनका नाम राकेश शर्मा था, उन्होंने अंतरिक्ष में अपना कदम रखा। अगला दिया गया अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अब उनके बाद अगर हम बात करें तो कल्पना चावला। बच्चा बच्चा इनका नाम जानता होगा, कल्पना चावला, ठीक है, तो काफी फेमस है। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले भारतीय महिला कौन गई थी? तो कल्पना चावला, जो गई तो थी लेकिन वापस लौट के नहीं आई, जो 1997 में गई थी। कब गई थी? 1997 में। कहाँ की रहने वाली थी? तो हरियाणा की। इसी तरह अगला दिया गया सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे जीके से सवाल पूछता है कि कौन सी ऐसी महिला है जो सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में रही है, तो उनका नाम था सुनीता विलियम्स। क्या नाम है? सुनीता विलियम्स, ठीक है, जो कि 195 दिन अंतरिक्ष में गुजारी है। कब? तो 2007 में गई थी। 2007 में गई थी, 195 दिन उन्होंने अपना अंतरिक्ष में गुजारा। अगला दिया गया प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, यानी कि कौन सा ऐसा अंतरिक्ष यान भेजा गया स्पेस क्राफ्ट जो क्या था? मानव रहित था। क्या था? मानव रहित। तो उसका नाम था लूना 16। क्या नाम था? लूना 16, ठीक है, लूना 16 उसका नाम था। अगला है भारत का प्रथम चालक रहित यान, यानी कि कौन सा ऐसा यान था जो चालक रहित था, ठीक है, क्या था? चालक रहित। वो भारत का पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम चालक रहित यान, जिसका नाम था लक्ष्य। क्या नाम था? लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान। तो यहाँ पे कह रहा कि चालक विहीन, यानी कि चालक के बिना चालक वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना 9। क्या नाम था? लूना 9 था, जो क्या था? बिना चालक का था और चंद्रमा पे उतरने वाला पहला था। क्या? ठीक है, चंद्रमा पे उतरने वाला पहला था, जिसका नाम क्या था? लूना 9। अब देखिए, अब चंद्रमा पर पैर रखने का बात आ गया, तो देखिए अभी अभी मुद्दा उठा था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब खुद सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पे अपना कदम रखा। तो सब लोग यही याद किए होंगे कि नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे और 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे पैर रखे थे। कहाँ पे? चंद्रमा पे, ठीक है, यानी कि चंद्रमा पे गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। तो एक बात बताइए, अगर 1969 में जब अमेरिका नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पे भेज दिया था, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2023 चल रहा है लेकिन अब तक चंद्रमा पे वो कुछ कर नहीं पाए हैं खास लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या क्या है कि चंद्रमा का जो साउथ पोल है, कौन सा? साउथ पोल। तो पहली बार तो जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया तो उस टाइम तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस टाइम क्या किया कि साउथ पोल पे अपना एक लैंडर को उस पर लैंड करा दिया, सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया। तो अगर अमेरिका जब इंसान भेज सकता है तो फिर वो क्यों नहीं ऐसा कर रहा है कि कुछ चीज़ें भेज के वहाँ के बारे में पता क्यों नहीं लगा सकता है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा सोचिएगा और आपके मन में जो भी थॉट्स होंगे इस टॉपिक को लेके, इस पॉइंट को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस चीज़ का। ये जो मतलब सबको ये सबके मन में डाला गया है कि चंद्रमा पर
प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं, अमेरिका के रहने वाले। तो इस चीज़ पे आपका क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो चीज़ हम बताए हैं उसके हिसाब से। अगला दिया गया, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम बताना है जो चंद्रमा पे सबसे पहले मानव को पहुंचाया था, तो वो था अपोलो 11। कौन सा? अपोलो 11 नाम था। अपोलो 11 से ही नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया है कहाँ पे? तो चंद्रमा पे, ऐसा बताया गया सबको, ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, तो कौन सा देश है जो चंद्रमा पे मानव सबसे पहले भेजा था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा भेजा गया था। अगला है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, यानी कि अंतरिक्ष में पर्यटन करने वाले पहले कौन से इंसान थे? तो उनका नाम था डेनिस टीटो। क्या नाम है? डेनिस टीटो, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। अगला है पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक। अब यहाँ पे पुरुष का तो बात हो गया, अब महिला का भी बात हो रहा है कि पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, तो उनका नाम है अनुसेह अंसारी। अनुसेह अंसारी इनका नाम है, ठीक है। अगला है प्रथम अंतरिक्ष शटल। तो प्रथम अंतरिक्ष शटल की बात करें तो उसका नाम क्या है? कोलंबिया, जो कहाँ का है? यूएसए का, कोलंबिया यूएसए का। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान, तो अगर मंगल की बात करें तो मंगल पर सबसे पहला यान कौन सा था जो उतरा? तो उसका नाम था वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 जो मंगल पर सबसे पहले उतरा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो उसका नाम था स्पुतनिक। क्या है? स्पुतनिक 1। ये कहाँ का था? तो सोवियत संघ द्वारा 1957 को, किसके द्वारा इसे कराया गया था? तो सोवियत संघ द्वारा, ठीक है। सोवियत संघ को फिलहाल हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रसिया के नाम से जानते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्पुतनिक, आपको देखिए जब लॉकडाउन हुआ था तो स्पुतनिक स्पुतनिक नाम का एक वैक्सीन भी बनाया गया था रसिया द्वारा, ठीक है। तो कब? यहाँ पे ये 1957 में, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह किसका कौन था? तो स्पुतनिक 1 था। किसके द्वारा? रूस द्वारा 1957 में। प्रथम भारतीय उपग्रह, तो ये बच्चा बच्चा जानता होगा, ठीक है। बहुत ये फेमस है कि सबसे पहले भारतीय उपग्रह कौन सा बनाया गया? तो उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के नाम पे ये बनाया गया, जो क्या 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। तो ये कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को कहाँ से किया गया था? तो सोवियत संघ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। एक टाइम था जब इंडिया खुद से कोई भी चीज़ें लॉन्च नहीं कर सकता था, लेकिन आज का टाइम है कि बड़े बड़ा देश आके अपने देश से लॉन्च करा रहा है। तो ये है हमारे देश का सफलता। एक बार इसे अपने देश की सफलता पे कमेंट सेक्शन में जाके जय हिंद लिख दीजिए। अपने देश को सफल होना हर कोई चाहता है कि हमारा देश सफल हो, नंबर 1 पे रहे हर जगह। तो इसी बात को लेके आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगला है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे है? तो यह है हैदराबाद में। इसी तरह अगला है भारतीय सुदूर संवेदी स्थान है। तो जो भारतीय सुदूर संवेदी स्थान है वो कहाँ पे है? तो देहरादून में। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय का बात हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। और जो भारतीय सुदूर संवेदी स्थान, यहाँ ये एजेंसी हो गया, ये संस्थान हो गया, तो संस्थान देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पे है? तो त्रिवेंद्रम। कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार है वो कहाँ पे स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में, जो कि किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला दिया गया स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे? अहमदाबाद में। भारत का पहला मौसम उपग्रह, कौन सा ऐसा उपग्रह है जो मौसम के बारे में बताया? भारत का पहला उपग्रह, तो उसका क्या नाम था? तो मैटसेट। क्या नाम था? मैटसेट उसका नाम था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम। अगला है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो कौन सा ऐसा उपग्रह है जो कृत्रिम यानी कि खुद से बनाया गया था, आर्टिफिशियल उपग्रह। तो उपग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो छोटी छोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसका नाम रोहिणी था। क्या नाम था? रोहिणी था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का अगर बात करेंगे तो क्या नाम था? रोहिणी था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह, तो संचार यानी कि क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, जो आज के डेट में हम लोग कहीं भी मेल भेज दे रहे हैं, इंस्टा से मैसेज कर दे रहे हैं, फेसबुक से मैसेजिंग कर रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेजिंग कर रहे हैं, तो ये सारा किस वजह से हो रहा है? इंटरनेट की वजह से। किस वजह से? इंटरनेट। तो इंटरनेट भी कैसे वजह से हो रहा है? तो इंटरनेट के लिए भी हमें सेटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को स्थापित किया जा सके, ठीक है। तो कम्युनिकेशन यानी कि संचार उपग्रह सबसे पहले भारत का कौन सा था? तो उसका नाम था एप्पल। क्या नाम था? एप्पल।
इसको याद रखना है, ठीक है। ए फॉर एप्पल, तो ए से याद रखिएगा कि एबीसीडी में ए आता है, ए यानी कि एप्पल होता है। तो प्रथम संचार उपग्रह भी ए से था, यानी कि एप्पल था। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम, तो जो सबसे पहला चंद्र मिशन यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड जो मिशन था उसका नाम क्या था, तो चंद्रयान, ठीक है। तो ये तो बस आसान है, बहुत ईजी है। चंद्रयान, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 अभी तक। फिर चंद्रयान 4 का प्लानिंग कर रहा है इसरो, तो जल्द से वो भी फिर कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा। क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया बैठा नहीं है, बहुत मतलब रैपिड तरीके से वो ऊपर की ओर भाग रहा है हर क्षेत्र में। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होगी सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।